आइए अब आपको सीधे लिए चलते हैं छत्तीसगढ़, जहां पर मुख्यमंत्री कार्यक्रम में शिरकत कर रहे हैं। भूपेश बघेल कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं। सीधी तस्वीरें छत्तीसगढ़ से आप अपनी टीवी स्क्रीन पर देख पा रहे हैं। एक कार्यक्रम को संबोधित कर रहे हैं मुख्यमंत्री भूपेश बघेल। आपके जरूरतमंद जो वृक्ष थे, चाहे वो साल हो, चाहे वो तेंदू हो, चाहे चिरंजी हो, चाहे आपके जितने भी फलदार वृक्ष थे, महुआ से लेके सारी चीजें, हर्रा बहरा आंवला, ये सब चीजें वहां उत्पन्न होती रही है। लेकिन धीरे धीरे स्थिति ये बनी कि जंगल के नाम से केवल इमारती वृक्ष ही लगाते गए, चाहे भारत सरकार के द्वारा चाहे राज्य सरकारों के द्वारा। इससे सबसे ज्यादा यदि नुकसान हुआ है तो आदिवासियों को हुआ है। और इसके कारण से वो आदिवासी जंगल से जो उसका लगाव था उसमें कमी आई। और इसलिए हमने पिछले साल से तय किया है कि अब हमारे छत्तीसगढ़ के जंगल में कोई वृक्ष लगाया जाएगा तो फलदार वृक्ष लगाया जाएगा। उसमें चाहे आम लगाएं, चाहे वो कटहल लगाएं, चाहे वो हर्रा लगाएं, बहरा लगाएं, जो भी हो, जिस जंगल में जो फलदार वृक्ष पनप सकता है, बढ़ सकता है, फल दे सकता है, उसी वृक्षों को लगाएं। उससे होगा ये कि हमारे जंगल में रहने वाला आदिवासियों को उससे लगाव भी होगा, वो काटेंगे भी नहीं, दूसरे भी नहीं काटेंगे, दूसरे भी बुरी निगाह उस पेड़ पर नहीं पड़ेगी। क्योंकि इमारती होगा तो तुरंत काटने की सोचेगा, यदि फलदार वृक्ष होगा तो कोई काटेगा भी नहीं, और हमारा जंगल भी हरा भरा रहेगा। और साथ ही आदिवासियों की जो आवश्यकताएं हैं उसकी भी पूर्ति होगी। और इसी कारण से 7 प्रकार से लेकर 65 प्रकार के जो लघु वनपज खरीदने का फैसला किया, न केवल लघु वनपज खरीद रहे हैं बल्कि उसका वैल्यू एडिशन भी कर रहे हैं, ताकि लोगों को रोजगार भी मिले और ज्यादा दाम भी मिले। ये हमारी कोशिश शिक्षा के क्षेत्र में, स्वास्थ्य के क्षेत्र में लगातार हमारी सरकार काम कर रही है। भाषा विलुप्त हो रही, ये चिंतक विषय ही है। लेकिन ये भी चिंतक विषय है कि बहुत सारे जो प्रिमिटिव ट्राइब्स है उसकी संख्या भी लगातार घटती जा रही है। चाहे पंडो हो, बैगा हो, विरोह हो, क्या अबुझमाड़िया हो, चाहे वो कमार हो, इनकी भी जनसंख्या लगातार घटती जा रही है। ये भी चिंता का विषय है। तो इसके लिए स्वास्थ्य के दृष्टिकोण से बहुत सारे सामाजिक संगठन काम कर रहे हैं। पंडो जनजाति एक ऐसी जनजाति है जो एलोपैथी दवाई बिल्कुल नहीं लेते, और उसके कारण से छोटी छोटी बीमारियों में प्राण चले जाते हैं, नुकसान उठाना पड़ता है। तो वहां सामाजिक रूप से वहां चेतना लाने की आवश्यकता है। उसके जो विचार है उसमें परिवर्तन लाने की जरूरत है। आज आधुनिक समय है और आधुनिक हिसाब से भी हम लोगों को मेडिकल साइंस का लाभ लेना चाहिए। तो इस प्रकार से जन जागृति करने की आवश्यकता है। तो हमें केवल भाषा ही नहीं बचाना है, हमें केवल साहित्य नहीं बचाना है, हमें नृत्य शैली ही नहीं बचाना है, चित्रकारी ही नहीं बचाना है, बल्कि जनजाति जो विलुप्त हो रहे हैं उसको भी बचाने की जिम्मेदारी हमारी है, भाषा को बचाने की जिम्मेदारी है। तो कुल मिला के यह है कि हमारी जो संस्कृति है, आदिवासी संस्कृति, आदि संस्कृति, उसे सहेजने की जरूरत है, उसे संवर्धित करने की जरूरत है और उसे विकसित करने की जरूरत है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आज इस उद्घाटन अवसर पे आपने मुझे आमंत्रित किया। आप सब ने मेरी बात ध्यान से सुनी। 3 दिन तक रहेंगे। विभिन्न क्षेत्र में काम करने वाले हमारे विद्वान यहाँ आए हैं, मैं उन सबका पुनः स्वागत करता हूं। और जो आपका अनुभव है और इस समाज को बचाने के लिए, भाषा और संस्कृति को बचाने के लिए, साहित्य को बचाने के लिए, और बचाने के नहीं बल्कि समाज और आदिवासी समाज के बीच पुल का काम करेंगे, ताकि साहित्य के माध्यम, साहित्य एक ऐसा माध्यम है जो दिलों को जोड़ता है, समाज को जोड़ता है, देश और विश्व को जोड़ता है। तो जोड़ने का काम है साहित्य करे। आज के समय में जहां लोग तोड़ने में आतुर हैं, वहां जोड़ने का काम हम सब मिलकर करें, समाज को बचाएं। इन्हीं शब्दों के साथ आप सबका पुनः अभिनंदन और स्वागत करते हुए अपनी वाणी विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, जय जोहार। धन्यवाद माननीय मुख्यमंत्री महोदय जी। और अब हम सचिव श्री डी सिंह जी और शम्मी आबिदी मैडम से अनुरोध करते हैं कि वे सभी सम्मानीय मंच को प्रतीक चिन्ह भेंट कर आज के इस कार्यक्रम की परंपरा का निर्वहन करें।
आप सभी का धन्यवाद और सभी सम्मानीय मंच को हम सादर आमंत्रित करते हैं मंच के सामने अपना स्थान ग्रहण करें, क्योंकि अब बस्तर बैंड की प्रस्तुति होने वाली है। हमारे मंचासीन अतिथिगण मंच के सामने अपनी आसंदी जब तक ग्रहण करते हैं, आपकी तालियों की गड़गड़ाहट बनी रहनी चाहिए इस बात के लिए कि बस्तर बैंड की परिकल्पना, संयोजन और निर्देशन पद्मश्री अनूप